श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे भोजन के ऊपर। भोजन का शास्त्रीय स्वरूप क्या है। हम भोजन को अन्न नारायण कहते हैं और जल को जल नारायण कहते हैं। जिससे हम जीवित रह सकते हों, चल फिरने की शक्ति हमें प्राप्त होती हो, उसे नारायण कहने में कोई दोष नहीं है। जिससे हमें शक्ति मिलती हो, उसका अपमान कभी न करें। कहीं भी भोजन प्रसादी में जाते हैं और लोग मुंह टेढ़ा करके आते हैं, भोजन तो अच्छा नहीं बना। अरे, उस अन्न नारायण का कभी अपमान मत करो। एक मानव ही ऐसा है जो उस भोजन से मुंह मोड़ता है। बाकी देखो, आप सूखी रोटी अगर आप गोमाता को डालो, प्रेम से सेवन करेगी। कुत्ते को डालो, प्रेम से सेवन करेगा। और बिखरे हुए जो उसके टुकड़े हैं वो भी बीन के खाएगा। हमसे कितना ज्यादा समझदार है कुत्ता कि उस नारायण का वो बिल्कुल अपमान होने देना पसंद नहीं करता है। और हम क्या करते हैं, जब पशु भोज करने जाते हैं, अर्थात वो खड़े खड़े खाने जाते हैं, तब क्या करते हैं, पूरी प्लेट भर लेते हैं, घूमते जाते हैं पशु की तरह और खाते जाते हैं। और बचा हुआ आधा खाया नहीं खाया और प्लेट की प्लेट हमने सीधी उसमें डाल दी फेंकने में। जब एक हलवाई से संपर्क किया गया तो उनने बताया कि पशु भोज जब हम रखते हैं तो उस पशु भोज में डेढ़ा भोजन लगता है। अर्थात व्यक्ति एक रोटी खाता है और आधी रोटी बिगाड़ता है। अर्थात यदि आप 1000 व्यक्तियों को भोजन कराना चाहते हो तो 1500 लोगों का भोजन बनाना पड़ेगा, तब उस पशु भोज में आपके बराबर होगा। पशु भोज अर्थात वो हाथ में लेकर घूम घूम कर खाना। तो उसमें डेढ़ा भोजन लगता है। तो हम देखो, भारतवासी उस अन्न नारायण का कितना अपमान करते हैं। खड़े खड़े खाते हैं स्टैंडर्ड दिखाने में। एक वाकया आता है कि भारतीय लोग कहीं विदेश भ्रमण पर गए और आर्डर दे दिया भोजन का होटल में बैठकर। जब उनकी बची खाया और उसके बाद बचा तो वेटर बेरे ने आकर कहा कि भाई ये बचा हुआ भोजन भी आप खाओ। तो अब नहीं खाएंगे हम। तो मंगाया क्यों? तो नहीं, हम तो पैसे दे रहे। तो उसने कहा, आपके पैसे से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ का जो सीमित भंडार है, आपने उसको खराब कर दिया। और यदि कम मंगाया होता, आपका पेट भरे उतना ही मंगाया होता, तो ये किसी दूसरे के काम आता। तो तुमको उससे क्या लेना देना, पैसे दिए हमने। उसने सीटी मारी, बाहर से पुलिस आई और उठा के उनको अंदर। पर हम भारतवासी हैं, हमारे यहाँ कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हम तो झूठा फेंकने को स्टैंडर्ड मानने लगे हैं। विदेशी लोग जिनकी हम नकल करते हैं, उनसे ये नहीं सीख पाए कि झूठा नहीं डालना, पर विदेशियों से ये जरूर सीखे कि स्टैंडर्ड बताने के लिए झूठा डालना। होली दीपावली पर मिलने जाओ तो क्या होता है, नमकीन है, मिठाई है, या 4-5 आइटम रहते हैं। वो घर वाले उठा के लाएंगे, आपके सामने रखेंगे, आपने भी उसमें से खाया और वापस बंद करा रखा। फिर दूसरा कोई आया, उसने भी खाया, बंद करा रखा। इस प्रकार वो अन्न नारायण झूठा हो जाता है। तो एक तो उस जो खिला रहा है उसका धर्म भी खत्म हो रहा है, एक आप खा के झूठा छोड़ के आ रहे हो, आपका भी धर्म खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार का कार्य कभी न करें। उस अन्न नारायण का अपमान होता है। जितना खा सकें उतना ही लें और थाली में झूठा न छोड़ें। थाली बिल्कुल साफ करके उसके बाद रखें। साफ करने का अर्थ नहीं कि धो धुआ के रखें, मतलब अंदर झूठा न छोड़ें। अब देखिए, भोजन के शास्त्रीय स्वरूप पर शास्त्र क्या कहता है, सुनने। अन्नम ब्रह्म इत्युपासित
अन्न ब्रह्म है यह समझकर उसकी उपासना करनी चाहिए, मतलब उसका सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी कोई भी हमारे सामने भोजन लाए तो ये नहीं कहना भोजन अच्छा नहीं बना है। अरे क्या भोजन बनाया, बनाना ही नहीं आता है। इनने सब कुछ तो अच्छा बनाया पर जलेबी तो बिगाड़ दी। अरे जो आ गया है उसका पावन कर लो। ऐसे भी अकड़ू हैं जो गए हैं, मौसर में तो गए हैं, पर चूंकि वो मृत्यु भोज नहीं करते हैं, क्योंकि वो मरा हुआ खिला रहे हैं आपको, इसलिए मृत्यु भोज कैसे करेंगे बेचारे, उस मांस को कैसे खाएंगे मरे हुए का। भाइयों, इस सनातन धर्म की प्रथा को समाप्त करने के लिए जो एक पुण्य और पवित्र प्रथा है जिसको मौसर कहते हैं, उसको मृत्यु भोज बना दिया। मृत्यु भोज अर्थात उस मरे हुए को खाना, मरे हुए को नहीं खिला रहे हैं, वो आपको भोजन करा रहे हैं, अन्न नारायण खिला रहे हैं, मृत्यु भोज नहीं है, वो अन्न नारायण है। उसके अंदर वो मरा हुआ कहां से आएगा बेचारा। हम इस प्रकार सनातन धर्मी यदि हमारी प्रथाओं को छोड़ते जाएंगे तो एक दिन हम अधर्मी हो जाएंगे और दूसरा धर्म अपनाने लग जाएंगे। हमारी कुछ लड़कियां 0.001% लड़कियां जो है, प्रतिशत लड़कियां जो है, अन्य जिसको धर्म कहते हैं, पंथ कहते हैं, उनसे शादियां करने लग गई है, क्योंकि हमने संस्कार ही नहीं बताए उनको। तो वो बेचारी समझेगी कहां से। और बाद में कहते हैं अरे वो चली गई तो जाएगी। तो देखिए, अभी आपको इस्लाम धर्म से भी शिक्षा लेने की जरूरत है। क्यों है? हिजाब का जो अभी प्रकरण चला तो उनने बढ़ चढ़कर कहा हमारा हिजाब धर्म का चिन्ह है, मतलब हमारे धर्म में हिजाब लिखा है, हम कुछ भी पहने, आप कौन होते हो कहने वाले। और हमारे तो हिंदू ही उठकर खड़े हो जाते हैं, क्या होता है इससे। तो भाइयों, वो मृत्यु भोज नहीं है, मौसर है, और उसमें अन्न नारायण आपको खिलाया जाता है, मृत्यु वाले को, मरे हुए को नहीं खिलाते। और वैसे भी जो मांस भक्षण करते हैं वो क्या जिंदे को थोड़ी खाते हैं। अपने माँ बाप को मरने के बाद तो हम दाह संस्कार करने के बाद घर आके स्नान करते हैं, क्योंकि मरे हुए के पास चले गए थे। पर जो बकरा खाते हैं, जो अंडा खाते हैं, जो मुर्गा खाते हैं, क्या वो जिंदे को खाते हैं? नहीं खाते हैं ना, मरे हुए उस मुर्दे को ही खाते हैं। तो मुर्दे को खाने से एक तो मुर्दे को स्पर्श से आपको नहाना पड़ रहा है, और एक तो मुर्दे को खा रहे हो उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुर्दे को खा के पूरे घर में घूम रहे हो, ये गलत के नहीं है। पर कभी भी हमारे शास्त्रों में ये कहीं लिखा है हम मांस खाएं तो भी कि मांस नारायण। मांस नारायण नहीं होता है, मांस तो अछूत ही होता है, नारायण तो अन्न ही है। अब देखिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। उत्स्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात् समाहितः भूत्वा चोपस्पृशेत् सम्यग् द्विहखानि च संस्पृशेत् पूजयेत् दशनं नित्यमद्याच्चेत् कुत्सयन् दृष्ट्वा हर्षे प्रसीदेच्च प्रतिनंदेच्च सर्वशः। मनु महाराज ने कहा है, एक बार और पढ़ के बता देता हूं। उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात् समाहितः भूत्वा चोपस्पृशेत् सम्यग् द्विभिः खानि च संस्पृशेत् पूज्ये दशनं नित्यमाद्याच्चेत् कुत्सयन् दृष्ट्वा हर्ष्येत् प्रसीदेच्च प्रतिनंदेच्च सर्वशः। अर्थात इसका अर्थ होता है कि दोनों हाथ, दोनों पांव और मुख, इन पांचों अंगों को जल का उपस्पर्श करके नित्य सावधान होकर अन्न को खाना चाहिए, और भोजन के उपरांत भली प्रकार आचमन करना चाहिए, तथा जल के द्वारा मुख स्थल 6 छिद्रों का स्पर्श करना चाहिए। नित्य प्रथम भोजन का पूजन करना चाहिए और बिना निंदा किए खाना चाहिए। भोजन को देखकर हर्षयुक्त होना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक उसका अभिनंदन करना चाहिए। देखिए बहुत सारे क्या कहते हैं, मनुस्मृति को जलाओ, और मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है कि जिस अन्न नारायण को आप खाते हो पहले उसका पूजन करो।
पूजन करने के बाद फिर प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण करो और उसकी निंदा मत करो। अब क्या गलत लिखा है? और लोग कहते हैं मनुस्मृति को तो जलाओ। अरे भाई, आप मनुस्मृति एक बार पढ़ो, तब पता चलेगा कि जलाओ मत, इसको छपा छपा कर लोगों में वितरित करो ताकि अधर्मी लोग धर्म पर आ जाएं। तो देखिए, ये जो अन्न नारायण है, इसकी पूजा का अर्थ ये नहीं कि कंकु लच्चा अक्षत वगैरह चढ़ाना। आप अन्न नारायण का ध्यान करें। ओम नाभ्यासिंतरिक्षुम शिष्णु द्यो समर्थता पद्म्याम भूमि श्रोत्र तथा लोकां अकल्पयन्न। ओम सहनावतु सनो भुनक्तु स वीर्यं करवावहे तेजस्विना वदितमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इतनी प्रार्थना करके उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें तो वो भोजन आपको अच्छी प्रकार से लगेगा और आप प्रसन्नचित्त होंगे। देखिए, हम दोनों साथ में परिश्रम करें, हम साथ में सुख भोगें, सभी सुखी हों, ऐसी हम कामना करके भोजन करते हैं तो वो भोजन भी हमें उस प्रकार का बना देता है। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वरः। अर्थात अन्न ब्रह्मा हैं, रस विष्णु और खाने वाले महेश्वर हैं। ऐसा ध्यान करके उस अन्न नारायण को ग्रहण करे। अन्नम विष्टा जलम मूत्रम यद विष्णु निवेदितम। अर्थात विष्णु भगवान को भोग न लगा, अन्न विष्टा के समान है और जल मूत्र के तुल्य हैं। अर्थात यदि भगवान नारायण को भोग लगाकर अगर आप भोजन नहीं कर रहे हैं तो वो भोजन विष्टा के समान है और जल मूत्र के समान। इसलिए पहले नारायण का ध्यान करें कि हे नारायण, आप ये अन्न और जल ग्रहण कीजिए ताकि वो अन्न और जल प्रसाद के रूप में हो जाएगा। अस्नायि समलम भुंक्ते अजपि पुयशोणितम सूर्यायार्घ्य मदत्वा च नर किल्विषमश्नुते। स्कंद पुराण में आया है, बिना स्नान किए भोजन खाना मल खाने के तुल्य है। बिना जप किए भोजन खाना राद पीप रुधिर खाने के समान है और सूर्य को अर्घ्य दिए बिना भोजन करना पाप खाने के समान है। देखिए, इसलिए सबसे पहले भोजन करना चाहिए और भोजन करने के बाद में चाहे 2 नाम ईश्वर के लो, 5 नाम ईश्वर के लो, पर ईश्वर का नाम लेना चाहिए। उसके बाद ही भोजन का भी प्रभु को भोग लगाकर उसके बाद ग्रहण करना चाहिए, तो वो ही भोजन सच्चा भोजन कहलाएगा। अब देखिए, इसकी वैज्ञानिक विवेचना पर आते हैं तो क्या आता है। उपयुक्त शास्त्रीय प्रमाणों में प्रधानतया जिन जिन नियमों का संकेत किया है, इन सब की विस्तृत व्याख्या करने पर एक स्वतंत्र ग्रंथ तैयार हो सकता है। इसलिए हम यहाँ केवल अत्यावश्यक बातों का ही उल्लेख करेंगे। भोजन का प्रधान यह नियम है कि उसे केवल क्षुद्र निवृत्ति का साधन, पेट भरने मात्र के लिए किया जाने वाला क्षुद्र कार्य नहीं समझना चाहिए। देखिए, भोजन को केवल भूख मिटाने वाला या पेट भरने वाला साधन नहीं समझना चाहिए। वो भूख मिटाने वाला साधन नहीं है, वो आपका पेट भरने वाला साधन नहीं है, वो आपको शक्ति और ऊर्जा देने वाला है। देखिए, बल्कि खाद्य पदार्थ को साक्षात ब्रह्म समझकर भक्षण करना उसकी उपासना जैसा पवित्र कार्य मानना चाहिए। अब यदि भोक्ता भोजन खाने से पूर्व यह भावना सुदृढ़ बना ले कि मैं पेट भरने नहीं चला किंतु भगवत उपासना करने चला हूँ, तो अन्य सब नियम अपने आप ही पालन करने अनिवार्य हो जाएंगे। जैसे ईश्वर की उपासना में हाथ पांव प्रक्षालन करके शुद्ध धोते वस्त्र पहनकर आसन पर बैठते हैं और सावधान मन से मौन होकर यथाविधि सब कृत्य करते हैं, तथैव भोजन के समय भी वैसे ही सब काम करना चाहिए। ईश्वर उपासना में किसी अपवित्र वस्तु को निकट भी नहीं आने देते। इसी प्रकार भोजन में भी कोई अपवित्र वस्तु चौके में नहीं घुसने देनी चाहिए। देखिए,
चौके के अंदर जहां आप भोजन बना रहे हैं वहां पर कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं आना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है जिस प्रकार पूजन घर के अंदर आप गलत वस्तु नहीं ले जाते हैं, अभक्ष्य वस्तु नहीं ले जाते हैं, उसी प्रकार ये जो आपका भोजनशाला है वो भी अन्न नारायण का मंदिर है और उस अन्न नारायण के मंदिर में भी अभक्ष्य वस्तुओं को नहीं ले जाना चाहिए। आप अगर आपके भोजनशाला में अंडा, मांस, मदिरा वगैरह ये ले जाते हैं तो आपके घर में अन्न नारायण का निवास नहीं रहेगा, उस ब्रह्मदेव का निवास नहीं रहेगा, आपके घर में राक्षसी शक्तियों का निवास हो जाएगा। इसी प्रकार माता बहनें जो है 3 दिन मासिक धर्म में अपवित्र होती हैं, उस समय भोजनशाला में प्रवेश न करें, क्योंकि उनके भोजनशाला में प्रवेश करने से भी वहां से ब्रह्म सायुज्य समाप्त हो जाएगा और वहां पर आसुरी शक्तियों का निवास हो जाएगा। इसलिए माता बहनों को न्यूनतम 3 दिन तो अपने भोजनशाला में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। और भोजनशाला में बनने वाले जो भी भोजन है, रोटी है या जो भी पकवान है, सब्जी है, जो भी बन रही है उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। यदि विचार किया जाए तो भोजन के इस प्रथम नियम से ही तत्संबंधी अनेक शंकाओं का अपने आप निराकरण हो जाता है। अब यदि कोई पूछे कि भोजन से पूर्व स्नान क्यों करे, जूता क्यों उतारे, वस्त्र क्यों उतारे, कुर्सी पर क्यों न बैठे, चौका क्यों न लगाए, आसन पर क्यों बैठे, मौन क्यों रखें, लहसुन, प्याज, मद्य, मांस आदि का उपयोग क्यों न करें, होटलों में यवन चांडाल खान सामाओं का पकाया क्यों न खाएं, तो इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया जा सकता है कि यदि केवल पेट भरने के लिए खाना खाना हो तब तो तुम पशुओं की भांति स्वतंत्र हो, जब जैसे चाहो जो चाहे यथेच्छ खाओ, परंतु यदि दीर्घजीवी बनने के लिए भोजन करना है तो ईश्वर की उपासना में उपयुक्त न होने वाले सब रंग ढंग, सब वस्तु जात अवश्य छोड़ने होंगे। मतलब आप यदि लंबी आयु जीना चाहते हैं तो जो भगवान को भोग नहीं लग सकता है, जो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है, इन सब को दूर रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस भोजन को करेंगे तो दीर्घायु होंगे। कौन स्पर्श नहीं कर सकता भोजन को, देवता को? तो जो बिना स्नान किया हुआ है या जो महिला मासिक धर्म से हैं 3 दिन, ये इसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको अस्पृश्य मानकर एक तरफ रहना चाहिए और स्नान के बाद ही भोजन का स्पर्श करना चाहिए। सबको खिलाकर खाओ, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, भोजन का दूसरा प्रधान नियम है कि मनुष्य को पहले समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों को खिलाकर पश्चात स्वयं खाना चाहिए। यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने परिमित भोजन से समस्त ब्रह्मांड के अगणित प्राणियों को परितृप्त कर सके। शास्त्र में इस नियम के पालनार्थ एक बहुत ही सरल मार्ग का निर्देश किया है, जिसका नाम है बलि वैश्वदेव। प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ नित्य 5 प्रकार से बहुत से जीवों की अनिवार्य हत्या होती है। हर गृहस्थी के यहाँ 5 प्रकार से जीवों की हत्या होती है। वो कैसे? चूल्हे में आग जलाने से। तो साहब अब तो हम तो गैस चलाते हैं, तो गैस पर भी अदृश्य प्राणी जो है मारे जाते हैं। अन्न को कूटते समय, पीसते, छानते, छोड़ते समय, जल घट में रखते समय बहुत से जीव न चाहते हुए भी मर जाते हैं। इन 5 दैनंदिनी हत्याओं को दूर करने के लिए प्रत्येक सद्गृहस्थ को नित्य 5 महायज्ञ करने का शास्त्रीय विधि है। वेदादि शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ है। वेद शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ है। पितरों का तर्पण करना पितृयज्ञ है। हवन करना देव यज्ञ है। बलि विश्वदेव भूत यज्ञ है और अभ्यागत को भोजन खिलाना अतिथि यज्ञ है। ये 5 प्रकार के योग्य, 5 प्रकार की हत्या
की निवृत्ति के लिए बनाए गए हैं। तात्पर्य यह है कि बलि कि यदि धन संपन्न पुरुष स्वयं पकाए और स्वयं ही खा जाए, परंतु भोजन मात्र पर धर्म प्रचार करने वाले सन्यासियों, महात्माओं, साधुओं और विद्वानों को सार खबर न ले तो इससे निश्चित ही धर्म प्रचार की और वेदादि शास्त्रों के पठन पाठन की सब परंपरा विनष्ट हो जाएंगी, जिसका पाप उस धनिक का होगा जो स्वयं भरपेट भोजन खाए और उसी मोहल्ले में पड़ोस में रहने वाली एक सती साध्वी विधवा अपने बाल बच्चों को भूखा देखकर आंसू बहाए। उसकी इस व्यवस्था से लाभ उठाकर धूर्त गुंडे उसे लावारिस प्रॉपर्टी समझकर धर्म भ्रष्ट करने के लिए स्वअवसर समझें, तो ऐसी दशा में अनाथ विधवा के अत्युष्ण आंसुओं की सततधारा से क्लीन व धनिक के थाल में परसा भोजन खाने पर कभी पच न सकेगा, हजम न हो सकेगा। इसलिए आज के अधिकांश धनिक प्रायः अजीर्ण बदहजमी रोग के शिकार रहते हैं। कारण कि स्पष्ट है कि जो धनिक देव, पितृ, अतिथि, पूज्य, विद्वान, अनाथ और विधवाओं का भाग न निकालकर स्वयं अकेले ही सबका स्वत्व हड़पने का प्रयास करेंगे, तो प्राणी मात्र के हृदय में जठराग्नि रूप में विराजमान भगवान प्रथम तो भोजन को देखते ही अनिच्छा अरुचि प्रकट करेंगे। इतने पर भी यदि सेठ साहिब बलात् उदरदरी में भोजन डालने का प्रयत्न करेंगे तो भगवान केवल उतना भाग ही पचने देंगे जितना कि इसका वस्तुतः अपना है। अन्य व्यक्तियों के भाग जीर्ण न होने पाएंगे। बार बार जमाल घोटे की गोली खाकर या फ्रूट साल्ट पीकर जुलाब लेने के लिए ही विवश होना पड़ेगा। सो यह परम आवश्यक है कि प्रत्येक भोजन करता शुकर कुकर की भांति केवल अपना ही पेट भरने का प्रयत्न न करे, किंतु यथाशक्ति वित्त साठ्य को छोड़कर अन्यान्य सभी उपजीवियों को भी परितृप्त करने का सतत प्रयत्न करे। इस प्रकार भोजन पर मैंने विस्तार से चर्चा करी। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।